इस वक्त हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं मेरे ठीक पीछे पीओके है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि कभी हमारा हुआ करता था। लेकिन फ़िलहाल हम आपको ये बताएं कि आसान भाषा में तो पाकिस्तान की सीमा अब मेरे ठीक पीछे आपको दिख रही होगी, तस्वीरों में भी आपको दिख रही होगी कि ये जो आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है। इस पहाड़ी के पीछे भी जो है वो सीधा सिर्फ ये पहाड़ी आप क्रॉस कर जाइए, यहाँ से पाकिस्तान शुरू हो जाता है, यानी कि पीओके शुरू हो जाता है। और जो जब फायरिंग होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसानात जो है वो इस पुंछ इलाके में पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि पीछे पीओके है और ये मदरसा वही मदरसा है जहाँ पर शेलिंग गिरी थी, जहाँ पे आर्टिलरी यानी कि आसान भाषा में ये कहें तो गोले गिरे थे। हालांकि एक शख्स की इसमें मौत हो गई थी। पाकिस्तानी जो है वो अपने नापाक इरादों से वो बाज आते नहीं हैं। लगातार हिंदुस्तान के पीछे जो है वो फायरिंग होती रही। पहलगाम में जो हुआ वो होता रहा, लेकिन हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। और अगर आप गौर करें तो इस मदरसे के ऊपर जो झंडा हमारा है, जो हमारे देश का तिरंगा है, वही इन पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इस मदरसे का ये वही छत है जहाँ पर शेलिंग गिरा था। ये वो जगह है, आप देख सकते हैं कि धमाका कितनी ज़ोर हुआ होगा। ग्रिल किस तरीके से यहाँ पर सुराख हो गई है, दीवारों पर भी वैसे ही निशान है। और जिनकी मौत हो गई अंदर में, वो अंदर में ही थे उस टाइम पे और बेड पे थे। सो रहे थे क्या? तो सो रहे थे, चाय पी रहे थे। फिर कोई और करता है तो जम्मू कश्मीर वाले इसमें इन्वॉल्व, कुछ मसला हो तो जम्मू कश्मीर वाले। जैसे जब बमबारी स्टार्ट हुई, जो हमारे कश्मीरी जो बच्चे थे बाहर पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटीज़ में, उनको कहा गया कि ये टेररिस्ट हैं। तो मतलब हर कोई टेररिस्ट नहीं होता। दाढ़ी और टोपी देख के आप टेररिस्ट कहोगे उसको, ये तो नाइंसाफ़ी हुई। के साथ जो लिखी थी ऊपर वाले ने, जैसे डेथ लिखी थी, पर जो उनके साथ आरोप लगाया गया है वो तो गलत था। जो उनको बताया गया कि 2019 का जो वाक़या हुआ पुलवामा में, उनका उनमें हाथ था, तो इस गलत था। इस वक्त हमारी मौजूदगी पुंछ के उस मदरसे में है जहां पर 7 तारीख को शेलिंग हुई थी, जिसमें एक शख्स कारी मोहम्मद की जान चली गई थी। अब हैरान करने वाली बात यह है कि जो कारी मोहम्मद की जान गई थी उसको हमारा मीडिया जो है वो उसको आतंकियों का सरगना बताकर दिखा रहा था। ये पूरी तरीके से मीडिया ने गलत खबर चलाई थी। उन्होंने पूरी तरीके से इस खबर को जो वो गलत तरीके से चलाई। और जो शख्स थे वो इसी मदरसे में थे, बिल्कुल आम नागरिक थे, हिंदुस्तानी थे, जिसको मीडिया ने जो है वो आतंकवादी के तौर पर पेश कर दिया पूरे देशवासियों के सामने में। इस वक्त हम उसी मदरसे में हैं जहां पर शेलिंग हुई थी, जहां पर आर्टिलरी फायरिंग हुई थी। और वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे कि जहां पर ये घटना घटी थी। उससे पहले हम कुछ लोगों से भी पहले बात कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। आप थे सर, आप लोग थे उस दिन? जी, एक शख्स की जान गई थी। एक सेकंड जी, एक साहब की इसमें कारी मोहम्मद साहब की जान चली गई थी, जिसको जो नेशनल मीडिया है उन्होंने गलत तरीके से आतंकवादी बोल करके पेश कर दिया था। जी, हमारे यहाँ एक बेहतरीन और लायक तरीन और खुश अखलाक टीचर थे जामिया के, कारी मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब। वो अपने रेजिडेंसी रूम के अंदर आराम कर रहे थे, तो सुबह के वक्त पाकिस्तान की तरफ से एक शell आता है और उनके रूम के सामने पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ स्प्लेंडर जो है वो उनके कमरे के अंदर पहुंचते हैं और एक उनको लग जाता है, जिसकी वजह से कारी साहब को यहाँ से फ़ौरन करीब के अंदर हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया गया, जिसमें यहाँ हिंदू और सिख भाई भी पहुँच गए। लेकिन कारी साहब जो है वो जामे शहादत पी गए और कारी साहब ने जो है वो आखिरी सांस हॉस्पिटल के अंदर लिया। यहाँ का जो मुकामी चैनल है या रियासत जम्मू व कश्मीर के जो चैनल्स हैं, उन्होंने कारी साहब को शहीद करार दिया। लेकिन बदकिस्मती से जो कुछ ऐसे सहाफ़ी थे कि जिनको असल मालूम नहीं थी, खुदा जाने किसके कहने के ऊपर उन्होंने कारी साहब के मुतालिक ये कह दिया कि वो एक दहशतगर्द थे और एक दहशतगर्द तंजीम से जो है वो ताल्लुक़ रखते थे। हालांकि यहाँ की पुलिस, यहाँ की CID, यहाँ की एजेंसियाँ और यहाँ की हुकूमत सब जानते हैं कि कारी साहब एक हिंदुस्तानी मुहिब वतन और हिंदुस्तान के एक शायरी थे। दहशतगर्दी से उनका कोई लेना देना नहीं था। एक सेकंड, मैं आपको ये भी बता दूं कि उमर अब्दुल्ला जो वो अभी जस्ट यहाँ पर से रवाना हुए थे, वो जायज़ा लेने के लिए आए थे। मुख्यमंत्री है जम्मू एंड कश्मीर के। तो जब CM साहब यहाँ पर आए थे तो क्या बातें हुई उनसे? CM साहब से हमारे जो डिप्टी चेयरमैन हैं जामिया ज़ियाउल उलूम मदरसा के, उन्होंने उनके सामने ये सारी बातें रखी और उन्होंने कारी साहब की शहादत के ऊपर
बड़ा ही दुख जाहिर किया और कहा कि जहाँ तक भी मुमकिन हो सकेगा गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी और इस तरह की जो बातें फैलाते हैं उनके खिलाफ ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। आप लोग सर कैसे देख रहे हैं इस घटना को? पुंछ का अभी का सिचुएशन कैसा, और जो इस मदरसे पे हुआ उसके बाद जो मोहम्मद कारी साहब की जो बदनामी की गई मीडिया के थ्रू, उस इन सारी घटनाओं को कैसे देखते हैं? बहुत दुख की बात है। हम ऐसे मुल्क के अंदर रह रहे हैं जहाँ हर मज़हब के लोग रहते हैं और हमारा जो है यहाँ बॉर्डर के ऊपर पुंछ डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर पड़ता है। हमने यहाँ हमेशा जो है वो जब भी देखो शेलिंग होती है हमारा डिस्ट्रिक्ट जद के अंदर आता है, तो उन्होंने जामे शहादत जो है हासिल किया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन बाद हमारे चैनलों ने जो उनको दहशतगर्द करार दिया है, बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंशाअल्लाह जो इसके ख़िलाफ़ जो है हम आवाज़ उठ भी रही है और उठाएंगे भी। अभी सीएम साहब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कुछ मतलब कंपनसेशन देने की भी बात की है। उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ जो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। ये बहुत दुख की बात है, हमें इस वक्त दुख की घड़ी में जो है एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल के रहना चाहिए। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है, हम आगे जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मदरसे में कितनी क्षति पहुंची है अगर नुकसानात की बात करें तो? काफ़ी नुकसान हुआ है। नीचे वहाँ जो है वो लंटर के ऊपर जो है शेल पड़ा था, उसके जो लंटर भी टूट गया है। आगे जो है वो एक इमारत थी जो है वो उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। चलिए ठीक है, तो हम एक बार जो नुकसान हुए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे कि उससे पहले भी एक सेकंड का, ये कितने बजे की का जो वाक़या है वो कितने बजे का है? ये कोई 8 बजे का वाक़या, सुबह 8 बजे 8 बजे शेलिंग हुई थी। उस टाइम पूरा खाली था क्या? नहीं, सब बच्चे यहीं थे। हमारे बेसमेंट में एक नीचे है बेसमेंट एक, बच्चे सब वहाँ शिफ्ट हो गए थे सारे, तो यहाँ सायरन वगैरह नहीं बजा था। अचानक एक शल जो है वो ये पास के लेंटर पर गिरा और उसी वजह से जो स्प्लेंडर है वो कारी साहब के ऊपर गिरे। वो रूम के अंदर थे, वो जी अंदर थे। हाँ रूम के अंदर थे। वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ वो पूरा वो टूट गया हुआ दरवाज़ा, खिड़कियाँ, शीशे सब सारे टूट गए हैं। अभी सीएम साहब यहाँ पर आए थे तो क्या क्या बातें हुई हैं उनसे? आप थे वहाँ? वो वहाँ हम नहीं थे, वहाँ हमारे जो है वाइस प्रिंसिपल साहब थे, उनने शायद उनसे कुछ बात की जी। कंपनसेशन के बारे में। वो शायद उन्होंने कुछ बात की होगी शायद। बाकी पुंछ के हालात की बात करें तो अभी क्या सिचुएशन है यहाँ? अभी तो फिलहाल अमन है, अभी तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अमन है, अब शांति है। जो पिछले दिनों जो घटनाएं हुई, सबसे ज़्यादा मौतें भी पुंछ के इलाके में हुई है। हाँ जी, यहाँ पर सारे लोग खौफ और हरास में थे, लेकिन अभी अमन शांति है, अभी कुछ भी नहीं। इस मदरसे का ये वही छत है जहाँ पर शेलिंग गिरा था। ये वो जगह है, आप देख सकते हैं कि धमाका कितनी ज़ोर हुआ होगा कि इसी जगह पर ये पूरी की पूरी छत जो है वो टूट गई। और ये मेरे हाथ में कुछ शेलिंग के टुकड़े हैं। हालांकि कई सारे जो बड़े बड़े थे वो कई सारे लोग यहाँ पर के जो है वो लेकर के चले गए, कई सारे मीडिया वाले भी लेकर चले गए। हालांकि जो कारी मोहम्मद इकबाल साहब थे उनका कमरा मैं आपको दिखा दूं, लेकिन उससे पहले आप ये पिलर एक बार देख लीजिए। पिलर किस तरीके से जो है वो टूट गया, यहाँ पर कैसी क्षति जो है वो पहुँची है। और मैं आपको रूम दिखा देता हूँ एक बार उनका। ये ग्रिल आप एक बार देखिए, ये ग्रिल के अंदर जो है वो पूरी ग्रिल किस तरीके से यहाँ पर सुराख हो गई है। जो शेलिंग इतना हेवी होता है, और दरवाज़ा टूट गया था क्या? ये टूट गया था। दीवारों पर भी वैसे ही निशान है, और जिनकी मौत हो गई अंदर में, वो अंदर में ही थे उस टाइम पे और बेड पे थे। सो रहे थे क्या? तो सो रहे थे। यहाँ से चाय पी, ये देखो चाय पी रहे थे। यहाँ से एक यहाँ से भी है। तो इस जगह से अंदर आ जाइए। हाँ, कारी मोहम्मद इकबाल जो थे वो इसी रूम में थे, और शेलिंग जो हुई, हमने आपको वो जगह दिखाई जहाँ पर शेलिंग हुई थी। उसके बाद जो उसके टुकड़े जो छटकते हैं तो वो इसी बिस्तर पे जो है उन्होंने यहाँ पर उनको आकर के लगी। अस्पताल ले जाया गया था उनको, वहीं उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कारी मोहम्मद इकबाल साहब थे वो उनको हमारा जो मीडिया है वो लश्कर तैयबा का कमांडर बता रहा था। हालांकि ये बात पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से झूठ है, पूरी तरीके से बेबुनियाद है, और वो पूरी तरीके से जो है वो झूठी खबर फैलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सच ये है कि भारतीय नागरिक थे, मदरसे में बच्चे को पढ़ाते थे, और जो होता है जैसी आम ज़िंदगी होती है एक मिडिल क्लास की, वैसी ज़िंदगी वो जीते थे। तो यही वो उनका कमरा था। उनके कपड़े अगर आप देखेंगे तो वो अभी भी यहाँ पर हैं। और जो कमरे की हालत अगर मैं आपको दिखाऊं तो शेलिंग से जो जितनी भी यहाँ पर
क्षति पहुंची है, या चाहे उनका बैग हो या सब कुछ हो, सब आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और यही उनका बेड था। आप लोग थे उस टाइम पे यहाँ पर? आप घर थे? अच्छा, कैसे थे बाय नेचर? मैं बहुत सीधे साधे बोले, ना किसी से ज़्यादा बात चात, अपने काम से काम, बच्चों को पढ़ाना। मतलब जो मीडिया ने उनको कहा है वो सरासर झूठ था। सरासर झूठ था। जी तकलीफ पहुंची जिस तरीके से मीडिया ने उनके बारे में? हाँ हाँ, तकलीफ तो पहुंची। जो शहीद साहब हैं उनको भी ऐसे किसी पे आरोप लगाना वो थोड़ा गलत रहता है। लेकिन 22 साल से पढ़ा रहे थे, 2004 से इसी इदारे में पढ़ा रहे थे। जी। पर उनके साथ जो लिखी थी ऊपर वाले ने, जैसे डेथ लिखी थी, पर जो उनके साथ आरोप लगाया गया है वो तो गलत था। जो उनको बताया गया कि 2019 का जो वाक़या हुआ पुलवामा में, उनका उनमें हाथ था, तो इस गलत था। आप भी जो जो हालात है पुंछ के, आप लोग उसको कैसे देखते हैं बीइंग अ कश्मीरी गाय? मतलब ये हालात जो हमने देखे, जो बॉर्डर पे रह के, तो ऐसे हालात हमारे बड़ों ने भी देखे, हमने भी देखे। तो सीधा जो टारगेट किया गया पुंछ को इन बमबारी में, तो एक हिसाब से ये गलत भी है, क्योंकि सबसे पहले हमें पुंछी को किया गया। अगर कोई और करता है तो जम्मू कश्मीर वाले इसमें इन्वॉल्व, कुछ मसला हो तो जम्मू कश्मीर वाले। जैसे जब बमबारी स्टार्ट हुई, जो हमारे कश्मीरी जो बच्चे थे बाहर पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटीज़ में, उनको कहा गया कि ये टेररिस्ट हैं। तो मतलब हर कोई टेररिस्ट नहीं होता। दाढ़ी और टोपी देख के आप टेररिस्ट कहोगे उसको, ये तो नाइंसाफ़ी हुई। तो ऐसे गलत है। कश्मीरी लोगों को आपको लगता है कि हालांकि मिलिटेंसी हुआ करती थी एक टाइम पर, लेकिन अभी जो है वो ना के बराबर है, बहुत कम, एक तरीके से देखा जाए तो वो चीज़ खत्म हो गई है। तो बुरा लगता है ये सब चीज़ सुनकर? बुरा तो लगता है। जी। हम भी एक भारतीय हैं, हाँ। हमें भी अपना देश प्यारा है, पर हमें ऐसे जम्मू कश्मीर वालों को पार्टिकुलर कह के कि हमें ही कहा जाए, तो उस हिसाब से हमें बुरा लगता है। तो अभी तो जो पहलगाम में जो जो चीज़ हुई, जो घटना हुई, उसके बाद से जो लगातार कश्मीरियों को जिस तरीके से निशाने पर लिया गया, वो चीज़ आपको पता है? जी उसका, कश्मीरियों को निशाना बनाया गया। हाँ हाँ वो भी पता है। जी, तो वो सब सुन करके मतलब किस तरीके? हमें भी दुख लगा। जो वो हमारे मेहमान थे, वो आए वहाँ घूमने, उनके साथ जो गलत हुआ उसके हम बहुत, कोई ऐसा दिल हो ही नहीं सकता जिसको इसकी चोट ना पहुंची हो। वो हमारे दो भाई थे, तो एक हिंदू ज़ात देख के मारा गया, तो वो गलत था। पर उसके सीधा उनने टारगेट जम्मू कश्मीर वालों को किया, वो भी गलत था। अभी तक तहकीकात हुई नहीं हुई, अभी उसका हमें पूरा वो नहीं है पता, लेकिन वो गलत था। तो मोहम्मद, जो कारी मोहम्मद इकबाल थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? वो बेसिकली बाइला के थे, जी। तो यहाँ पे पढ़ा रहे थे। बाइला कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। जी जी। इस वक्त हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं, मेरे ठीक पीछे पीओके है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि कभी हमारा हुआ करता था। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बताएं कि आसान भाषा में तो पाकिस्तान की सीमा अब मेरे ठीक पीछे आपको दिख रही होगी, तस्वीरों में भी आपको दिख रही होगी कि ये जो आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है। इस पहाड़ी के पीछे भी जो है वो सीधा सिर्फ ये पहाड़ी आप क्रॉस कर जाइए, यहाँ से पाकिस्तान शुरू हो जाता है, यानी कि पीओके शुरू हो जाता है। जो कि आज भी दावा ये किया जाता है कि पाकिस्तानियों की तरफ से कि हम जो है वो लगातार अभी भी जो सिचुएशन चल रहा था उसमें उन्होंने फायरिंग की, और जो जब फायरिंग होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसानात जो है वो इस पुंछ इलाके में पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि पीछे पीओके है और ये मदरसा वही मदरसा है जहाँ पर शेलिंग गिरी थी, जहाँ पे आर्टिलरी, यानी कि आसान भाषा में ये कहें तो गोले गिरे थे। हालांकि एक शख्स की इसमें मौत हो गई थी। पाकिस्तानी जो है वो अपने नापाक इरादों से वो बाज आते नहीं है, लगातार हिंदुस्तान के पीछे जो है वो फायरिंग होती रही। पहलगाम में जो हुआ वो होता रहा, लेकिन हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। और अगर आप गौर करें तो इस मदरसे के ऊपर जो झंडा हमारा है, जो हमारे देश का तिरंगा है, वही इन पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जो कि अभी भी शान से लहरा रहा है। इस मदरसे के अंदर मोहम्मद इकबाल, कारी मोहम्मद इकबाल नाम के शख्स की मौत हो जाती है। हमारा मीडिया भले उसको गलत तरीके से दिखाए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, यूथ मीडिया भी पूरी कोशिश कर रहा है कि जो सच्चाई है वो आप तक पहुँचे, ना कि झूठी खबर। तो झंडा देखिए किस शान से लहरा रहा है, और यही झंडा जो है वो पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो उनको जवाब देने के लिए काफ़ी है।